स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर मौजूद होती है। यहाँ पे हमारे सामने इस डायग्राम में हमें ये नजर आ रहा है कि ये फोल्ड हुए कुछ ट्यूब्स जो हैं वो नजर आ रही हैं। अब ये जो फोल्ड हुई ट्यूब्स हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि सेल के अंदर मौजूद है। इसका मतलब है कि ये ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती हैं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर हम इसको देखें तो इसकी दिखने के लिहाज से यानी कि मॉर्फोलॉजी के लिहाज से इसकी दो टाइप्स होती हैं। यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में अपने सामने देखें तो ये हमें जो है ये नजर आ रहा है कि ये किस तरह से मौजूद होती हैं। न्यूक्लियस जो है वो इस साइड पे मौजूद होता है और जो न्यूक्लियस का बाहर इन्वेलप होता है जिसे न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं वो इसके साथ यहाँ पे ये उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। और एसोसिएटेड जब होती हैं तो यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क जो है वो इसके साथ मौजूद होता है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो किस्म की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक जो है वो ये वाली है जिसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है और दूसरी जो है वो रफ ईआर है जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब स्मूथ इसे इसलिए कहते हैं कि इसकी जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी अपीयरेंस आप देख सकते हैं, उसके ऊपर दानेदार चीजें ये ब्लू कलर की आपको नजर आ रही हैं। और ये क्या है, ये राइबोसोम्स हैं। यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की तरफ देख लें कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं तो ये आपको इसके पार्ट्स जो हैं वो नजर आ रहे होंगे। ये जो आपको ट्यूब्स नजर आ रही हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है सिस्टर्नी। यहाँ पे हम अपने सामने जो है इसको लेबल कर लेते हैं कि ये वाला जो इसका पार्ट है इसे कहा जाता है कि ये क्या है, ये इसके सिस्टर्नी है। और ये जो सिस्टर्नी के अंदर वाली जगह है, ये वाला जो पार्ट है ये इसकी स्पेस है जिसे कहा जाता है सिस्टर्नियल स्पेस। इसके अलावा इसका एक और नाम भी होता है, इसको ल्यूमन भी कह सकते हैं, यानी कि ल्यूमन जो है वो भी इसी का दूसरा नाम है। यहाँ से हम इसको अंदर वाली जगह पे डॉट लगा के इसको लेबल कर लेते हैं। ये जो है ये इस किस्म के चैनल्स जो हैं उन्हें सिस्टर्नी कहते हैं और उनके अंदर की स्पेस जो है वो सिस्टर्नल स्पेस हो गई। अब अगर हम ओवरऑल फंक्शन की बात करें कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल्स को, यानी कि बहुत सारी चीजें जो सेल के अंदर जा रही होती हैं या उससे बाहर आ रही होती हैं ये उसकी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, इसके अलावा ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल के अंदर। मैकेनिकल सपोर्ट का क्या मतलब है कि ये सेल की जो शेप होती है जो हमें नजर आती है वो बरकरार रखना किसका काम होता है, वो इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है, यानी कि ये सेल को उसकी शेप देते हैं। अब अगर हम वन बाय वन जो है वो देख लें कि इन दोनों के फंक्शंस जो हैं वो क्या हैं, क्योंकि ये दो टाइप्स की हैं तो इन दोनों के फंक्शंस जो हैं वो भी अलग हैं। सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपको इस किस्म का नजर आ रहा है इस डायग्राम में। अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें तो इसके तीन मेन फंक्शन होते हैं। तीन जो काम करते हैं उसमें सबसे पहला काम क्या है कि ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अब मेटाबॉलिज्म में किस तरह से हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म पहले हम देख लेते हैं होता क्या है। मेटाबॉलिज्म कहते हैं किसी भी चीज की ब्रेक डाउन करना या किसी भी चीज को बनाने को, यानी कि हमारे जिस्म के अंदर कोई भी चीज जो बन रही है या टूट रही है वो किस वजह से बन रही है कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो। अब हमारे जिस्म के अंदर ये किस तरह से काम करता है, हमारा जो लिवर है अगर हम उसकी बात करें तो लिवर सेल से मिलकर बना है और लिवर सेल्स के अंदर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होते हैं। और लिवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होती है। जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर फॉर्म है, यानी कि जो हम इजाफी फूड खाते हैं वो ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर हो जाती है हमारे लिवर में। अब जब हमें एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो वो ग्लाइकोजन क्या हो जाती है, वो ग्लाइकोजन टूट जाती है। और टूटती किस तरह से है, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के जरिए। और टूट के वो क्या बना देती है, वो ग्लूकोज बना देती है। अब ये जो सारा प्रोसेस है कि उसकी ब्रेक डाउन हुई है ग्लूकोज में, वो किस वजह से हुई है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से हुई है। यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारा मेटाबॉलिज्म भी कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें भी ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिस्सा लेते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि कोई भी जो टॉक्सिक मटेरियल है उसकी टॉक्सिसिटी यानी कि उसके जहरीलेपन को खत्म करना या कम करना। अब अगर हम बात करें अपनी बॉडी की तो बहुत ज्यादा ड्रग्स जो ली जाती हैं, जब हम ड्रग्स लेते हैं
कोई भी जो मेडिसिन होती हैं उनको क्या कहा जाता है, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए होती है। और डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ पे होती है, हमारे लीवर के अंदर होती है। लिवर किस तरह से काम करता है, अगर हम बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल जो है जब ज्यादा अमाउंट में ली जाती है, ड्रिंक की जाती है, तो उसको डिटॉक्स कर देते हैं हमारे लिवर सेल इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। इसका मतलब है कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, रेगुलेशन करते हैं कैल्शियम आयन की। अब कैल्शियम आयन जो है वो मौजूद कहाँ होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे मसल हैं जिनकी वजह से हम हरकत करते हैं हमारे बाजुओं में, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। अब जब हम उन्हें हरकत देते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं तो उसमें क्या चीज शामिल हो रही होती है, उसमें शामिल हो रही होती है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन जो है उनकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होते हैं, और ये कैल्शियम आयन रिलीज कहाँ से होते हैं, ये रिलीज होते हैं इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। यानी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प कर रही है, डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प कर रही है और रेगुलेशन में भी हेल्प कर रही है। अब अगर हम बात कर लें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज में फंक्शन करते हैं, तो उसके लिए हम अपने सामने ये डायग्राम ले आते हैं। इस डायग्राम में जो है ये आपको नजर आ रहा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो दानेदार चीज है ये क्या है, ये राइबोसोम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये राइबोसोम है, और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, यानी कि प्रोटीन के बनाने में हेल्प करते हैं। अब जब यहाँ पे राइबोसोम्स मौजूद होते हैं तो यहाँ पे प्रोटीन बन जाती है, और ये प्रोटीन जो है ये बाद में जहां पे भी जिस्म में जरूरत होती है वहां पे चली जाती है। यहाँ पे इस डायग्राम में ये जो आप देख सकते हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है, और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये प्रोटीन इसे कहते हैं। और ये जब जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक जाती है तो उसमें क्या कौन सी चीज हिस्सा लेती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिस्सा लेती है, क्योंकि उसमें उसके राइबोसोम्स शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, हमारे जिस्म के सेल्स के अंदर मौजूद हैं, ये हमारे जिस्म में मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जिनके बारे में आज हमने पढ़ा है।